नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। जहां पूरे कुएं में भांग ही घुली हो तो ऐसे में क्या कहा जा सकता है। अब देखिए, बीपीएससी की परीक्षा को लेकर कितना हंगामा हुआ, आंदोलन हुए, प्रशांत किशोर ने अनशन किया कि री एग्ज़ाम कराया जाए उस प्रारंभिक परीक्षा का, लेकिन आयोग ने नहीं माना और अब तो शायद रिजल्ट भी आने वाला है। मामला हाई कोर्ट में भी है। लेकिन इस बीच एक नई डेवलपमेंट हुई है। वो डेवलपमेंट ये है कि बीपीएससी की परीक्षा आप री एग्ज़ाम भले ही ना कराइए, लेकिन अब तो सवाल बीपीएससी के यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अध्यक्ष हैं आयोग के, उनकी नियुक्ति पर ही सवाल उठ गए हैं। अब ये सवाल उठाया गया है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिस पर जल्द ही सुनवाई होने वाली है। और उस जनहित याचिका में जो अध्यक्ष हैं परमार रवि मनु भाई, उनकी नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए गए हैं। उसमें कहा गया है कि एक तो उनका जो अब तक का आचरण रहा है उसको लेकर भी सवाल उठाया गया और कहा गया है कि सरकार ने उन पर जो भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं उनकी अनदेखी करके उनकी नियुक्ति की गई है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश भी है कि आयोग में ऐसे व्यक्ति को बिठाया जाए जिसका आचरण शुद्ध हो और वो मतलब उस पर भ्रष्टाचार के कोई आरोप ना हो। लेकिन परमार रवि मनु भाई पर विजिलेंस विभाग में, विजिलेंस थाने में 2 मामले दर्ज हैं भ्रष्टाचार के, और 81/2017 जिसमें जो धाराएं लगी हुई हैं वो काफ़ी गंभीर हैं, जो कि जनहित याचिका में है। ये 406, 409, 420, 467, 468, 471 और 120A, तो उन पर इतने आरोप लगे हुए हैं, धाराएं लगी हुई हैं। इसके बावजूद ये कैसे उनकी नियुक्ति हो जाती है, ये बड़े आश्चर्य की बात है। और उसके बाद एक और मामला है कि इनकी नियुक्ति जो हुई है बीपीएससी के अध्यक्ष के तौर पर, वो 15 मार्च 2024 को हुई है। लेकिन इन्होंने जो वीआरएस लिया, आपको तो पता ही है कि 1992 बैच के ये आईएएस अधिकारी हैं परमार रवि मनु भाई, और उन्होंने वीआरएस लेकर उनको मतलब वीआरएस लेने के बाद वो बीपीएससी के अध्यक्ष बने हैं। तो वो बीपीएससी के अध्यक्ष बन गए 15 मार्च 2024 को, जबकि उनको वीआरएस मिला है 16 मार्च 2024 को, यानी कि वीआरएस लेने से पहले ही वो अध्यक्ष हुए लोग मतलब आयोग के। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जनहित याचिका, और काफ़ी गंभीर मामला है। अब देखिए, एक तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई यहाँ जो भी परीक्षा ली गई बीपीएससी की, ये काफ़ी मतलब स्वच्छ तरीके से ली गई, कोई इसमें गड़बड़ी नहीं हुई है। और आयोग के अध्यक्ष पर ही गड़बड़ी क्या, मतलब भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, और वो भी सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करके की गई है। जनहित याचिका दायर करने वाले वकील हैं ब्रजेश सिंह। उनसे भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो अभी सुप्रीम कोर्ट में हैं। उनको फ़ोन लगाते हैं कि भाई आप जो है उनके खिलाफ, एक तो ऐसे ही हंगामा मचा हुआ है यहाँ पर, और ये जो मामले हैं। ब्रजेश जी, नमस्कार। ब्रजेश जी, आप बिहार तक पर हैं और हम आप ही की जनहित याचिका को लेकर चर्चा कर रहे हैं आज। ये बताइए, जो केस दर्ज किए गए हैं, इतने धाराएं लगी हुई हैं, जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं परमार रवि मनु भाई, उन पर किस मामले में ये आरोप लगे हैं? मामला सर, मैं ये मामला जो है
2017 का है। बिहार महादलित विकास मिशन में ऑडिट के दौरान कुछ गड़बड़ियां पाई गई, तो उसकी जांच के तत्वावधान में फिर एक मामला दर्ज हुआ, केस नंबर 812017 विजिलेंस ब्यूरो के थ्रू, और ये था 406, 409 पनिशमेंट पर। हाँ, ये तो मैंने देखा, मतलब बहुत सारी धाराएं लगी हुई हैं और गंभीर धाराएं हैं जी। और इसके अलावा सेक्शन 13(1) प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी है, जो कि पब्लिक सर्वेंट के ऊपर लगता है। और ये सर मामला ये सारा जो है, इनका जो टर्म था सर, जो बिहार जब ये सीओ थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिहार महादलित विकास मिशन के, 8/7/2010 से 15/4/11 एंड 14/6/2011 से 18/2/2013। तो इन दौरान इनके ऊपर बड़ी संगीन आरोप है कि इन्होंने जो इसके लिए जो रॉन्गली सेलेक्ट किया एजेंसी को, टर्म से ही बनाए उसी हिसाब से, ताकि एक पर्टिकुलर कंपनी को वो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो जाए। जो जैसा आरोप लगाया गया कि श्री राम न्यू होराइजन, इनको एग्जामिनेशन और सर्टिफिकेशन, जो महादलित विकास मिशन पर बड़ी क्रूशियल जॉब होती है सर, एग्जाम और सर्टिफिकेशन स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। फिर उसी कंपनी को दोबारा सेलेक्टेड किया गया, IIM सेलेक्टेड को, सेम वर्क। इनमें जो कुछ फिगर्स भी आए हैं, 10,29,228, राम होराइजन को 62,40,000, फिर 72,69,428। ये तो सर इंस्टांसेज है, क्योंकि महादलित विकास मिशन है तो पूरे स्टेट के स्टूडेंट को वेलफेयर को लेकर होगा, तो इसमें केवल ऊपरी तौर पे सर्टिफिकेशन और वो किया गया, बाकी ग्राउंड तौर पे कुछ नहीं हुआ। तो इतना संगीन आरोप होते हुए फिर कैसे इनको इतने बीपीएससी के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त कर दिया गया? सरकार को क्या मालूम नहीं था, इस बात का जानकारी नहीं थी? हाँ बिल्कुल सर, जब भी डिलीवरी, क्योंकि इस तरह के पोस्ट का जब होता है सर, क्योंकि गवर्नर के आदेश से होता है, लेकिन गवर्नर को एडेड एंड एडवाइस बाई वो कैबिनेट होते हैं आर्टिकल 163 में, कि वो सरकार के जो रिकमेंडेशन होते हैं उसी के हिसाब से वो एक्ट करते हैं। तो सर इनका जो सबसे मेन जो क्रूशियल फैक्ट मैं और बताना चाहता हूँ आपके चैनल के थ्रू लोगों को, कि कैसे ये पता चलता है कि इनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट को नहीं गौर किया गया। 15 मार्च 2024 को ये चेयरमैन अपॉइंट हुए बीपीएससी के, नोटिफिकेशन आया इनका, और 15 तारीख को इन्होंने रिजाइन किया, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का माइंस कमिश्नर, डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जो एलिमेंट्स बिहार, पटना एडिशनल चार्ज, और भी कई सारे कुछ थे सर। मतलब ये होता है, अगर नोटिफिकेशन दोनों मैंने सुप्रीम कोर्ट में रखा है कि 15 मार्च को ये पहले बीपीएससी के चेयरमैन अपॉइंट हो गए और उसके बाद इन्होंने उसी दिन रिजाइन किया, तो क्या डिलिब्रेशन हुआ होगा सर? आप जब मतलब सरकार को सबसे योग्य व्यक्ति यही लगे कि इनको बजाबता रिजाइन करवाया और फिर इनको जो है आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, और उसी आयोग के परीक्षा को लेके इतना हंगामा हो रहा है बिहार में। पूरी तरीके से सर आयोग की विश्वसनीयता जो बची खुची थी वो दाव पे और लग गई, क्योंकि पहले भी कई चेयरमैन, जैसे राम लक्ष्मी राय जी थे 1996 में, वो भी इंजीनियरिंग स्कैम के आरोपी थे, उनको भी बना दिया गया था और पोस्ट पे रहते हुए वो गिरफ्तार हुए थे। और यही नहीं, वो जब जेल से बाहर निकले तो चूंकि जो चेयरपर्सन को हटाने का प्रोसेस 317 के अंदर इतना जटिल है सर, कि गवर्नर रेफरेंस भेजेंगे प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट फिर सुप्रीम कोर्ट को भेजेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करके वापस रिमांड, वो प्रोसीजर कोई सर जल्दी अडॉप्ट कर नहीं पाती है, बहुत टाइम टेकिंग है। तो दोबारा हाई कोर्ट से वो फिर से चेयरपर्सन बने, फिर उसके बाद एक चेयरपर्सन और बने थे, वो भी अरेस्ट हुए थे, उनका नाम मैं भी मिस कर रहा हूँ। वो उनका भी वही था कि कुछ लोगों के लिए, जो लोअर के लिए जो एग्जाम लेती थी बीपीएससी, उसमें उन्होंने उसको अनड्यू तरीके से पास कर दिया, तो दूसरे चेयरमैन। अब ये बिहार के अंदर ये तीसरा ऐसा अपॉइंटमेंट लग रहा है जो चेयरपर्सन बनने से पहले इनके ऊपर बाकायदा की गंभीर धाराओं में FIR दर्ज है और उसका ट्रायल भी चल रहा है सर। नहीं बाहर देखिए, पहले क्या हुआ मैं नहीं जानता हूं, मतलब कैसे क्या हुआ, लेकिन ये तो सुशासन की सरकार है भाई, और सुशासन की सरकार में इस तरह की नियुक्तियां हो तो फिर मतलब क्या मतलब विश्वसनीयता रह जाएगी? मैं सर 2 लाइन पढ़ना चाहूंगा इनका, जो 16 मार्च को जो इन्होंने, जो इनका वॉलंटरी रिटायरमेंट है वो सर 3 महीना पहले देना होता है। ऑल इंडिया सर्विसेज डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1958। तो चूंकि 3 महीना पहले इनको पता नहीं था कि हम चेयरमैन बनेंगे, जब इनको कंफर्म हो गया तब इनको 1 डे अफेयर है सर, उसको पैराग्राफ 16(2) के अंदर
रिलैक्स किया गया उस चीज को कि 3 महीना पहले आप मत दीजिए, जब दीजिए तभी अप्रूव कर इतना फेवर किया सरकार ने, हाँ? पूरा स्टेज मैनेज एक्सरसाइज है सर। एक आदमी पहले पता हो जाता है उसको कि मैं चेयरपर्सन अपॉइंट हो गया हूँ, तब वो सुविधा अनुसार रिजाइन करते, जो रिजाइन प्रक्रिया के तहत 3 महीना पहले करना होता था। तो इस आपाधापी में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सर कि क्रिमिनलिटी रेट ना नजर आई हो सरकार को। एक दिन में अगर कोई डिसाइड करेगा किसी के कैंडिडेटर को, तो सर उसमें बहुत मुश्किल है कि बहुत पॉसिबल है कि नहीं तो एनओसी वगैरह तो देना पड़ता होगा ना सरकार को। एनओसी को हम भाई रिजाइन कर रहे हैं, एनओसी में तो सब कुछ आ जाता है, लेकिन इसमें नहीं लिया गया हो। ये ऑल इंडिया सर्विसेज बेस्ड कम रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स है 1958, इसमें एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन सबमिटेड एटलीस्ट 3 months प्रायर टू द पर्पस इन क्वेश्चन इन लाइट ऑफ द कंडीशन ऑफ ऑल इंडिया। लेकिन लिखा गया है कि इसमें जो है बट सब्जेक्ट टू द सेकंड पैराग्राफ 60 फॉर्मर रघु मनु भाई ग्रांटेड वॉलंटरी रिटायरमेंट विथ इफेक्ट फ्रॉम 16 March 2024 अंडर द प्रोविजन ऑफ रूल 16(2). तो एक जो रूल है सर उसका बेनिफिट इनको एक्सटेंड किया गया। तो इसमें क्या अंदर डेलिब्रेशन हुआ सुप्रीम कोर्ट में, तो सारे डॉक्यूमेंट अगर नोटिस होती है तो सारे डॉक्यूमेंट ही मंगाए जाते हैं इसमें अपॉइंटमेंट का, क्या डेलिब्रेशन हुआ। चलिए, तो ये सुप्रीम कोर्ट में कब तक सुनवाई हो सकती है इसकी? सर नेक्स्ट वीक तक, क्योंकि 26 जनवरी की छुट्टियां हैं, अगर ये डिफेक्ट फ्री हो जाती है तो बहुत जल्द इस पर सुनवाई हो सकती है सर। चलिए, मैटर है, एक आदमी बहुत महत्वपूर्ण गंभीर मैटर है ये तो जी। जो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है उनको उस पोस्ट पे एक दिन भी रुकना सर बहुत बड़े, तो पब्लिक कॉन्फिडेंस सब खत्म हो चुका है बिहार में। आप देख रहे हैं सड़कों पर लोग चेयरमैन के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। मैं आपके चैनल पे नहीं बोल सकता जिस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं इनके खिलाफ। बिल्कुल कभी भी, क्योंकि आयोग के खिलाफ ऐसा लग रहा है मामला कि आयोग के खिलाफ लोगों का गुस्सा नहीं, चेयरमैन के प्रति अविश्वास ज्यादा है कि फलाना ये है फलाना वो है, और शुरू में उसी तरीके का वो भी था जो है। तो पूरा सर एक दिन के अंदर इनके एंटीसीडेंट को, इनके मामले को क्लियर किया गया। मेरे हिसाब से जो नोटिफिकेशन दोनों सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया था, हालांकि गवर्नर के आदेश से होता है, लेकिन महामहिम गवर्नर आर्टिकल 163 के तहत वो एडेड एंड एडवाइस बाय द स्टेट गवर्नमेंट होते हैं। तो उनका अपना कोई पर्सनल डिस्क्रिप्शन ज्यादातर मामलों में आता नहीं है, क्योंकि सरकार उनके नाम पर। हाँ, सरकार ने जो अपना रिकमेंड किया उसको मान ही लेते हैं। हाँ, तो ये सर, और एक महत्वपूर्ण ये चीज ये भी है सर कि इनके साथ जो 2 को-एक्यूज थे, एक रमैया थे, वो भी IAS ऑफिसर थे, उनको सैंक्शन करने के लिए परमिशन मिल गया सेंटर से। इनमें 3 IAS आरोपी थे, तो 2 IAS तो ट्रायल पे ऑन ट्रायल है, लेकिन इनके मामले में सैंक्शन रिफ्यूज कर दिया गया, जो पता चला हाईकोर्ट के डॉक्यूमेंट से, जो हमने जब इस केस के गहराई में गया, जब हम लोग गए, तो सैंक्शन के आड़ में ये जो है प्रोटेक्टेड है सर। मैंने सरकार ने सैंक्शन नहीं दिया कि इन पर केस चले। हाँ, सरकार ने सैंक्शन नहीं दिया, अदरवाइज इनके खिलाफ बहुत मुकदमा चालू हो जाती। प्यार, सरकार का बहुत प्यार है इन पर। सरकार के उनको ऊपर बहुत प्यार है कि ये पहले इनको कंफर्मेशन हो जाती है कि हम चेयरपर्सन बन गए तो ये वॉलंटरी रिटायरमेंट करते हैं। जो रिजिग्नेशन 3 महीना पहले होना चाहिए वो 1 दिन में करते हैं, और 1 दिन में अप्रूव भी हो जाता है। नियमानुसार ही अप्रूव हुआ है, लेकिन जल्दबाजी जो है किसी और इशारा करता है। बिल्कुल मतलब इतनी हरीड एंड बरीड मैनर में चीजें हुई है, तो उसमें कहीं ना कोई सस्पेंसिंग हो रही है कि कुछ तो मतलब फाइटिंग कुछ हो रही है। बिल्कुल। चलिए, हमारी भी नजर रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट में कब सुनवाई हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी, आप हमारे साथ जुड़े। जी धन्यवाद। तो ये थे ब्रजेश सिंह, जो कि सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं, और उन्होंने ही जनहित याचिका दायर की है, जिस पर जल्द ही सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। काफ़ी मतलब आप देखिए कितना गंभीर मामला है, और किस प्रकार के गंभीर आरोप लगाए अधिवक्ता ने अपनी जनहित याचिका में। वाकई अगर ऐसी बात है तो निश्चित तौर पर ये आयोग की विश्वसनीयता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और उसके ज़्यादा आप क्या कह सकते हैं कि इतना सब होने के बावजूद, तभी तो ऐसा लग रहा है कि जो अभ्यर्थी हैं PPSC को लगातार डिमांड कर रहे थे कि री एग्ज़ाम हो। री एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहा है, उसके पीछे की वजह आप जान लीजिए। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या इस पर क्या उनका डायरेक्शन आता है। हमारी भी नज़र रहेगी उस पर। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।